हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। प्राचीन भारत की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें टोटल जो 8 पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और 48 जो क्वेश्चन है वो हम 8 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं। रोज के हर पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके साथ आज जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 9। ये जो सीरीज है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका जो जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको रोज डेली 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी के साथ आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 49 से स्टार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का 49वां क्वेश्चन, जो कि कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है वो आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने, पहला चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, दूसरा है बंदरगाहों के लिए, तीसरा है कपास की खेती के लिए और चौथा है मिट्टी के पात्र के लिए। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है और जो लोथल है वो बेसिकली बंदरगाहों यानी कि डॉकयार्ड पोर्ट के लिए फेमस था, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से ही जो पोर्ट है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो हुआ करता था पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है और ये जो लोथल है वो बंदरगाहों के लिए फेमस है, याद रखना है आपको। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हल्के जो पात्र यानी कि हल्के जो चिन्ह मिले वो कहाँ से मिले हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगन के। हल्के जो प्रमाण हैं वो हमको कालीबंगन से मिलते हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है कि कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो किस सभ्यता में पाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने, पहले मेसोपोटामिया, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है फारस की सभ्यता, चौथा है मिस्र की सभ्यता। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कांसे की मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाई गई है, याद रखना है आपको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कहता है कि सतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको कई बार सतुगई भी कह लेते हैं, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है तिब्बत। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सतुगई है वो अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखना आपको। पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से फेमस थी और उसका जो कुछ भाग यानी कि जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा भाग है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और काफ़ी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं, याद रखना आपको। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपसे पूछता है तो वो जो पूरी सभ्यता है वो अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, जो कि कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसको और किस नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन आपके सामने, पहला रेगिस्तान का टीला, भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस यानी कि जाना जाता है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 53, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने, पहला सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी और चौथा है लोहा। दोस्तों जो हड़प्पन सभ्यता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इन सब में सबसे पहले तांबा, चांदी और ये सोना जो है ये सारी चीज़ें खोजी गई थी, लेकिन जो लोहा है लोहा नहीं खोजा गया था, ये आपको याद रखना है। सो हड़प्पन सभ्यता में भी अगर आपसे पूछता है तो जो लोहा है वो उसकी जो खोज है वो अब तक नहीं हो पाई थी। तांबा, चांदी, सोना इन सब की खोज हो चुकी थी, याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जो कि कहता है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। कई बार हम ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार वैसे भी बताया है और कई बार लिखित में भी आया तो वैसे भी बताया है कि सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद और सबसे नया अगर कोई वेद है हमारा तो वो है अथर्ववेद। तो याद रखना आपको, राइट आंसर हुआ हमारा ऋग्वेद। और उसी के साथ जो सामवेद है उसको भारत में संगीत का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। साम संगीत ऐसे आप याद रख सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ प्रतिष्ठा वगैरह हमने आपको याद कराया था कि यजुर्वेद यज्ञ, इन सब से आप याद रख सकते हैं। और अथर्ववेद में जादू टोना अंधविश्वास ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में आती हैं, जो कि सबसे नवीनतम भी है, तो याद रखना आपको। और उसी के साथ आज के 6 क्वेश्चन हुए हमारे कंप्लीट। डेली आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी
कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है वो जारी रहेगी। और डेली की जो आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर पार्ट की आपको जो पीडीएफ है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और उसी के बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।